लोगों को समझना है तो ऐसे समझिए, अगर कोई छोटी छोटी बातों पे, मामूली सी बातों पे गुस्सा हो जाता है तो उसे बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है। अगर कोई रोता नहीं है तो समझ लीजिए कि अंदर से वो बहुत कमज़ोर है। अगर कोई हर बात पे बेवजह हंसता है, छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा हंसता है, तो उसे अंदर से कोई ना कोई बहुत बड़ा दुख है। और अगर कोई छोटी छोटी बातों पे रो देता है तो समझ लीजिए कि वो बहुत मासूम है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज, जो रोज लेकर आता है आपके लिए अपने इस प्यारे से चिड़ियाघर से एक चटपटा जायकेदार ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आप सभी हैं हमारे YouTube चैनल ये मेरी जिंदगी पर, और शुरू करते हैं आज का दिन। तो आज है 25 जून 2021 और मौसम की बात करूं तो बहुत गर्मी है, इसलिए मैंने सोचा यहीं बैठ के आपसे बातचीत कर ली जाए। हम और हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा चिड़ियाघर दिल से आभारी है आप सबके इस असीम प्यार के लिए। और दोस्तों, ये सब आपके स्नेह का ही परिणाम है कि हमने इतने कम समय में ये परिवार, हमारा आज चिड़ियाघर का ये परिवार 2000 लोगों का हो चुका है। तो इस सब के लिए आप सभी को शुभकामनाएं, आप सभी को बहुत बधाइयाँ। ये बधाइयों के हकदार सिर्फ हम अकेले नहीं है, ये सब आपके प्यार की वजह से मुमकिन हो पाया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का दिन। चलते हैं चिड़ियाघर के अंदर और देखते हैं कि आज यहाँ क्या कुछ नया होने जा रहा है। तो जय बद्री विशाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चिड़ियाघर में, और सामने बैठे हुए हैं आरव जासूस उर्फ सुपर आरव, और साथ में नवीन बाबू। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप दोनों? बहुत बढ़िया। हाँ, और आरव जासूस? मैं दोबारा से एक और बना रहा हूँ पेंटिंग। अरे वाह, अच्छा, तो ये पेंटिंग बना रहे हैं, वेरी गुड। और नवीन बाबू के आजकल हेडफोन आप देखेंगे कि नहीं लगे हुए दिखाई देते, तो आजकल व्यस्त। हाँ, नजर लग गई दोस्तों हमारी। हेडफोन जल्दी कराओ। हाँ, तो चलिए चलते हैं रसोई घर में, अन्नपूर्णा जी की रसोई में, और सामने है मम्मी, मेरी माता जी। तो मम्मी प्रणाम, गुड मॉर्निंग। सबको गुड मॉर्निंग। हाँ, कख लगो। भगवान जी। अच्छा, तो दोस्तों, मम्मी जा रही है भगवान जी को भोग लगाने, हम चलते हैं अन्नपूर्णा जी के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अन्नपूर्णा's रसोई। वाओ, ये लो बन गई हमारी फुल्की भी बोलते हैं शायद लोग में। बन चुकी है हमारी कड़ी। तो दोस्तों, हम खाते हैं कड़ी जिसमें पकौड़ी है पड़ी और जायकेदार है बड़ी। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। बाय बाय। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं शाम के 5। मैं हूँ खड़ा अपनी बालकनी में, ये फ्रंट बालकनी है हमारी, और इन पौधों को देखने आया था मैं कि इनको पानी वानी की ज़रूरत है या कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। तो आज, कल रुद्र शायद इन्हें पानी देना भूल गया था, तो आज मैं इन पे पानी डाल देता हूँ, और उसके बाद ये फिर से थोड़ी जान आ जाएगी इन पे। तो बीच में इन्हें चेक करना ज़रूरी होता है, जो इस तरह से सूख जाती हैं टहनियाँ, इन्हें तोड़ लेना चाहिए। और आपको याद होगा ये हैंगिंग बास्केट वाला जो बनाया था हमने, तो दोस्तों ये मेरा स्पाइडर प्लांट जो था, इसे मैंने खाद ज़्यादा डाल दी थी, जिसकी वजह से पूरे के पूरे पौधे मर गए, बस एक पौधा बचा है। बट इस एक पौधे से भी बहुत सारे पौधे बनेंगे। तो अभी चलते हैं नीचे और अन्नपूर्णा जी से बात करते हैं, मिलते हैं थोड़ा। आज मैं मार्केट गया था, तो थोड़ा सा सामान लेके आया था, और बस पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। तो अब लगा कि आपसे बातचीत की जाए, थोड़ा सा शाम को अपनी शानदार बनाया जाए। अरे बिल्ली, आपने बैग नहीं खोला अभी तक? ये लो, ये बैग ऐसे का ऐसे रखे, लो पकड़ो। से गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। थैंक यू। आप पता चला। ये तो तेल है तिल का। फ्रेंड्स, तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए, ये भगवान जी की पूजा के लिए लाया हूँ। सरसों के तेल से ज़्यादा बढ़िया बत्ती जलती है, ऐसा अन्नपूर्णा जी ने मुझे बताया है। फ्रेंड्स, मैं आम लेके आया हूँ। अभी 2 दिन तक से मार्केट बंद रहेगा और हम लोग ठहरे आम के शौकीन, तो मैं 2 तरह के आम लाया हूँ आज। सीजन चल रहा है आमों का, क्यों और भाई? हाँ, बताओ ये कौन सा आम है? दशहरी। हाँ, एक ही नाम पता है इन्हें, दशहरी। आप बताइए कौन सा आम है? फ्रेंड्स, आप देखिए कौन सा है। चूसा? नहीं।
ये घप्पर घप्पर खाने वाला आम है बनारसी। तो फ्रेंड्स आज मैं लाया हूँ बनारसी आम। बनारसी मुझे बहुत पसंद इनको बहुत पसंद है, जानती नहीं। इसलिए मैं स्पेशली लेके आया हूँ। और आम को ना देख के नहीं, सूंघ के। आपको मैं एक ट्रिक सिखाता हूँ, जब भी आप आम खरीदने जाएं उसे सूंघ के जरूर देखें। अगर उसमें अच्छी खुशबू आ रही है तो समझ लिया आम बहुत मीठा और रसीला होगा। और ये देखिए दूसरे आम को ट्रायल लिया जा रहा है, इसकी खुशबू कम है। दोस्तों ये कलमी, मैंने काला कलमी मंगाया था लेकिन वो गलती से नॉर्मल गोरा कलमी लिया है तो गोरे कलमी का ही मजा ले लेंगे। देखिए अरे इस लड़के का तो दोस्तों दांत ही टूट गया। और मैंने सुना कि आम खा के दांत जल्दी आते तो आज बहुत सारे आम खाएंगे। आपको मालूम है कि मम्मी डायबिटिक है, उनको आम नहीं खाने होते हैं, तो उनके लिए मैं स्पेशली जामुन लेके आया हूँ। और अब जल्दी से मैं आपको रेट्स का भी अपडेट दे देता हूँ। पहले तो जामुन दिखाता हूँ कैसे हैं, अच्छे जामुन भी देते। ये देखिए वाह, ताजे हैं और बढ़िया हैं। किन की तरह? ग्रेप्स। हाँ लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे अभी आम का जो रेट चल रहा है, मैंने सोचा आपको अपडेट दे देते हैं। तो ये वाला नहीं, ये जो बनारसी लिया था मैंने पहले, तो ये 100 के 3 kg मिले हैं। और ये जो कलमी लिया है ये वाला 100 के 4 kg मिले हैं। तो इट मीन्स कि 7 kg आम और उड़ा डालेंगे हम इन्हें। आज नियत भर के खाएंगे आम। आम को मत करो बदनाम। क्योंकि 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 फलों का राजा है आम। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे अरब जासूस हमारे सुपर अरब क्यों रो रहे हैं? इसको भी खाना है यार, हमें इसको फ्रिज में रख के हाँ, और हमने कहा कि ठंडा करके खाएंगे और धो के खाएंगे। अच्छा हंस दे एक बार जरा, सब देख रहे हैं। अच्छा चलो चाय तो पिला दो। तो फ्रेंड्स अब बच चुके हैं क्योंकि 5 वो छोटी वाली कोने वाली भूख शुरू हो गई है। तो चाय के साथ क्या खिलाने वाली हो आज? समोसा है। समोसे। दोस्त आजा, आ जाना। लो जी बिल्ली हमारी चाय ले आई है। आजा। वेलकम वेलकम। ये थैंक यू। फैन चला दूं? वैसे तो समोसे मैं ही लाया था, थैंक यू किस बात का? तब से चाय के लिए इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगे। आजा लड्डू। तो फ्रेंड्स आज तो मैं मार्केट से समोसे लेके आया हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे अन्नपूर्णा जी आपको समोसे बना के खिलाएंगी। ये बनाऊंगी आपको भी सिखाऊंगी। दोस्तों जरा अरब को मना देते हैं। अरे भाई चलो ना समोसा खाएंगे। मैं आपको एक राज की बात नहीं बताऊंगा। राज की बात? कैसी राज की बात? प्लीज। हमारे घर में 2 नए मेहमान आए हैं। सच्ची? हैं? आरव भाई बिल्कुल भी हमको ये नहीं बताने वाले कि हमारे घर में 2 नए मेहमान आए हैं। ये और उन्होंने बता भी दिया। ये थोड़ी ना बताऊंगा कि कौन आए हैं। बताऊंगा। तो फ्रेंड्स हम चाय और समोसे का जायका लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि अभी मुझे भी सरप्राइज मिला है कि हमारे घर में कौन से 2 नन्हे मेहमान आए हैं। ओ आपको एक बात तो बताई नहीं, जामुन 80 रुपए किलो है हमारे शहर में। तो फ्रेंड्स ये नाराज होने वाला बच्चा यहाँ बैठ के छिप छिप के चमोचे खा रहा है। तो फ्रेंड्स कल आपको याद होगा इस लॉन में, ओहो आरव जासूस तो हमारे इसे ऐसे ही थोड़ी वो सुपर आराम है, पर अपना हाँ लेकिन अपने हाथ का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स कल आपने देखा था कि हम लोगों ने काफ़ी हद तक ये घास काटी थी और सुरेंद्र कैंची नहीं चला पाए थे, तो वो आज ये जो मैंने आपको नागर मोथा घास दिखाई थी वो उसको उखाड़ रहे हैं। इसके बाद घास फिर से मैं काटूंगा। और अब ऐसा करते हैं कि आरव भाई ए सुपर आरव बस कैंची चलाना जानते हो और भी कुछ जानते हो? और भी कुछ जानता हूँ। तो आजकल सुपर आरव का ध्यान दोस्तों पढ़ाई पे कम है, चलिए इनका टेस्ट लेते हैं फिर आएगा मजा। तो सुपर आरव चलिए 7 की टेबल सुनाइए आप सबको। 7 की नहीं, मैं 7 के चाचा 11 की सुनाऊंगा। चल तो 11 की सुना दो दोस्त। 11 2 22, 11 3 33। हाँ बदमाशी सबसे इजी है, तो चल 3 की सुना फिर। नहीं 9 की। हाँ आसान है। अच्छा 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 9 6 54। हाँ आगे बढ़ो। 9 7 62, 9 72, 9 9 81, 9 10 90,
वेरी गुड, तालियां। तो फ्रेंड्स ऐसी बात नहीं है, आरव जासूस बहुत होशियार आदमी है। बाबा जी देखो मम्मी को चिल्ला रही है। क्या चीज बेटा? पता नहीं। अरे वाह बिल्लो, तुम तो ऐसा लग रहा है आम बेचने वाली है। क्या लेके आई हो? बड़ा सरप्राइज। सरप्राइज? बड़ा बड़ा? मेरा तो नहीं है। सुपर आरव का सुपर सरप्राइज। अच्छा तो दोस्तों कुछ नन्हे मेहमानों की बात चल रही थी। वाओ। तो फ्रेंड्स देखिए हमारे घर में 2 नए मेहमान आ गए। चिड़ियाघर के 2 नए मेहमान चिड़ियाघर के चिड़िया। वाह, तो आज तो पार्टी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आप भी पास से देख लीजिए इन दोनों प्यारे नन्हे कबूतरों को। और आज जब मैं मार्केट गया हुआ था तो ये अन्नपूर्णा जी को मिले हमारे पेड़ के नीचे, चीकू के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे दोनों के दोनों। और इनके मम्मी पापा पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन फिलहाल अन्नपूर्णा जी ने इनको रेस्क्यू कर लिया है। एक बार फिर से हमारे घर में 2 नए मेहमान आ गए। तो आरव इसका क्या नाम रखा जाए? नामकरण तो कर रहा हूँ मैं। अच्छा दोस्तों नामकरण पूजा। अच्छा दोस्तों ये नामकरण की पूजा चल रही है इधर। ओम गणपताये नमः। अरे वाह आरव कैसे लग रहे हैं आपको ये? अच्छा लग रहा अगर तुम भी एक कबूतर होते तो कैसा रहता? है। मैं हाँ। मन में उड़ जाता। ऐसे गाना गाता, पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन उड़ती में। फिरूं, मैं उड़ता फिरूं। अरे भाई तुम तो उड़ता फिरे हो ना, मगर मम्मी उड़ती तो उड़ती फिरूं होती। तो अन्नपूर्णा जी मुझे लगता है कि जो आपका प्लान है ना ये बिल्कुल सही है। इनको वहाँ पे रख देते हैं। तो अन्नपूर्णा जी का प्लान है इस टब में रख के हम इन्हें अपनी बालकनी में रख देंगे और इनके मम्मी पापा का इनको खाना भी खिलाएंगे और ये आराम से रेस्क्यू हो जाएंगे। चलो आप इनको लेके चलो, एक बार पास से तो दिखा दो कितने सुंदर सुंदर है। चलो और मेरा बनू बाबू भी आ गया उधर से। इससे पहले कि बनू उनको देख के कुछ एग्रेशन दिखाए, वैसे तो नहीं दिखाएगा, बहुत शांत बच्चा है हमारा। आप इन्हें लेके चलो। चिड़ियाघर के नए मेहमान। तो दोस्तों चिड़ियाघर के 2 नए मेहमानों को गौर से देख लीजिए और अगले 1-2 दिन में शायद यहाँ से विदा हो जाएं, उड़ जाएं अपने मम्मी पापा के साथ। तो होप फॉर द बेस्ट, जय बद्री विशाल कि ये दोनों बच्चे स्वस्थ होके यहाँ से चले जाएं। तो फ्रेंड्स इस वाली बालकनी में अक्सर वो कबूतर आते हैं। तो अन्नपूर्णा जी ने ये सीढ़ी पे इनको रखने का प्लान बनाया है, तो हम उनको यहाँ पे रख देंगे दोनों बच्चों को। वाह आपको उस दिन दिखाया था ना कबूतर यहाँ पे, हाँ उनके ही बच्चे लग रहे हैं मुझे। चलो तो देखते हैं इनके माँ बाप कब आते हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, इंतजार करते हैं उनके मम्मी पापा का। चलो फ्रेंड्स बड़े चुपके मेरे साथ चलिए। मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ कि जो हमने सामने कबूतरों के लिए वो टोकरी लगा दी थी ना, ये देखिए, तो वहाँ पे उनकी मम्मी आ गई है। उनके पापा भी आए थे। फ्रेंड्स अन्नपूर्णा जी जिस टोकरी को लेके आई थी उसमें हमने आपको जो दिखाए थे ना दोनों कबूतर, तो अन्नपूर्णा जी ने मुझे कहा कि इनको यहाँ रख देते हैं, हो सकता है इसकी मम्मी आ जाए तो वो उनको आराम से दाना खिला देगी। और कबूतर भी इतने बड़े हो चुके हैं कि शायद 1 या 2 दिन में वो आराम से उड़ जाएंगे। और उसकी माँ आराम से बैठी उड़ गई। वो मुझे देख के दोस्तों उड़ गई है, लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। वो आराम से फिर लौट के आएगी और यहाँ पे बैठ जाए। तो ये जो 2 नए पक्षी आए हैं, इनके आने से हमारे घर में और चहल पहल हो गई है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि वो दोनों के दोनों सुरक्षित हैं ऊपर। और अन्नपूर्णा जी को इसके लिए थैंक यू कि इनकी नज़र पड़ी उन दोनों बच्चों पे और इनका ही आइडिया था कि उनको ऊपर टब में बैठा देते हैं। तो आई होप कि आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत ही प्यारा, दिल को छू लेने वाला लगा होगा। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज तो अब चैनल सपोर्ट। तो फ्रेंड्स वी नीड योर सपोर्ट। जितने भी नए दोस्त हमारे चैनल पर आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आप सब थे हमारे यूट्यूब चैनल ये मेरी ज़िंदगी पर, और कल फिर मिलते हैं एक नए जोश और नए उत्साह के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय बद्री विशाल।